महाराष्ट्र जो वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में, रिसेंटली हमें ये पता चला 3 महीने में करीब 700 से भी ज्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ केसेस महाराष्ट्र के विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन से है। एनसीआरबी से रिलीज डेटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में सबसे हाई फार्मर सुसाइड रेट्स हैं। पर सवाल ये उठता है, ऐसे कौन से कॉजेस है जो फार्मर्स को सुसाइड करने पर मजबूर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ विदर्भ के वेस्टर्न रीजन से ही 257 फार्मर सुसाइड केसेस सामने आए। वहीं मराठवाड़ा रीजन जो हिस्टोरिकली ड्रॉट प्रोन रीजन माना जाता है, वहां भी हालत बेहद गंभीर है। जनवरी से मार्च के बीच करीब 3 महीनों में ही 269 किसान आत्महत्या केसेस सामने आए। बीड़ से 71 केसेस, छत्रपति संभाजी नगर से 50 केसेस एंड नांदेड़ से 37 केसेस सामने आए। चैप्टर 1 जब हम पूछते हैं फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, देन सबसे पहला कारण जो सामने आता है वो है ड्रॉट एंड अनसीजनल रेन्स। मॉनसून पर निर्भर रहने वाले किसान जो बारिश का इंतजार करते हैं और तब बारिश होती ही नहीं या फिर ऐसी होती है कि सब कुछ बहा ले जाती है। सेकंड, लोन ट्रैप। फार्मर्स हाई इंटरेस्ट पर प्राइवेट साहूकारों से लोन लेते हैं। जब इनकी फसल बर्बाद हो जाती है तब इनके पास पैसे चुकाने के लिए कुछ नहीं बचता। थर्ड, फैमिली बर्डन्स। बच्चों की पढ़ाई, ट्रीटमेंट, शादी, जब आमदनी नहीं होती तो ये सब जानलेवा लगने लगती है। फोर्थ, लो क्रॉप्स फॉर प्राइस। सरकार एमएसपी तो अनाउंस करती है, लेकिन फार्मर जब अपने क्रॉप्स को बेचने जाते हैं तब उन्हें लो प्राइस मिलता है। फिफ्थ है मेंटल प्रेशर। जब उनके ऊपर इतने बर्डन्स आने लगते हैं तब फार्मर डिप्रेशन में चला जाता है। ना कोई साथ, ना कोई समझ, इसलिए उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है सुसाइड। चैप्टर 2, एमएसपी का सच। मार्केट सपोर्ट प्राइस, यानी वो दाम जो सरकार किसानों को देने का वादा करती है, लेकिन असल में एमएसपी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। एमएसपी का मतलब है वो स्पेसिफिक दाम जो किसानों को सरकार देती है जब उनके क्रॉप्स कोई नहीं खरीदता, लेकिन असल केसेस में सरकार ही इनके क्रॉप्स को नहीं खरीदती, या तो फार्मर्स मंडी तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उनके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चैप्टर 3, वाई विदर्भा एंड मराठवाड़ा ओनली। सबसे पहला कारण है रेनफॉल। यहाँ रेनफॉल अनप्रिडिक्टेबल है। कभी बारिश बहुत ज्यादा होती है तो कभी बहुत कम होती है। एनुअली इस रीजन में 600 to 800 mm रेनफॉल है। डेटा के अकॉर्डिंग ये सबसे लो है। सेकंड है सॉइल प्रॉब्लम। यहाँ की मिट्टी गहरी तो है, लेकिन गर्मी में पत्थर जितनी सख्त हो जाती है। ना पानी अंदर घुसता है, ना पानी टिकता है। थर्ड है इरिगेशन फेलियर। यहाँ ज्यादातर खेतों में इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है। यहाँ ज्यादातर गांव रेनफेड फार्मिंग पर निर्भर रहते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट, बारिश का पानी जो बहता है उसे रोकना होगा। इसीलिए हमें चेक डैम्स, फार्म पॉन्ड्स एंड वाटरशेड प्रोजेक्ट्स को बनाना होगा, जिससे हर गांव पानी के लिए आत्मनिर्भर बनेगा। दूसरा सॉल्यूशन माइक्रो इरिगेशन, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम्स को लॉन्च करना, जिससे हर गांव तक पानी पहुंचेगा और ड्राई कंडीशंस में भी खेती हो सकती है। थर्ड सॉल्यूशन है एमएसपी अगर लीगली वर्क करे देन किसान को इससे फायदा होगा, जिससे वो मैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सरकार से एक सवाल है, क्या सिर्फ वोट मांगते वक्त ही आपको किसान की याद आती है? अगर खेती करने वाली हाथ खाली रह जाए तो भारत कभी समृद्धि नहीं कर सकता।